नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार एससीओ वाणी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो सॉरी, मैं संडे को वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि हरियाणा में आप सभी को पता है प्रोटेस्ट चल रहे हैं किसानों के आंदोलन को लेके। तो उसकी वजह से पिछले 2 दिनों से रात में वाईफाई का इशू आ गया था, तो मैं कि वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इंटरनेशनल एसईओ से लेकर पूरी की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि एक नॉन इंग्लिश लैंग्वेज साइट को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, और उसको किस तरीके से हम रैंक करवा सकते हैं गूगल में। ठीक है, तो उसके लिए ही मैंने एक पूरी की पूरी टेबल ऑफ कंटेंट की लिस्ट बनाई है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कोर्स का सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा माइंडसेट फॉर ब्लॉगिंग। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को किस तरीके से ब्लॉगिंग के लिए डेवलप करोगे, क्या क्या कि आपको प्रोसेस ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करना है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आने से पहले। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक होगा वो है प्रॉफिटेबल निच रिसर्च मेथड। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि निच रिसर्च किस तरीके से करनी है, किस टाइप के टॉपिक्स पे काम करना है, किस टाइप्स के टॉपिक्स पे काम नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद थर्ड जो है वो है कीवर्ड रिसर्च मेथड। देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, किस टाइप के कीवर्ड्स को स्टार्टिंग में चूज करना है, किसको बाद में सेलेक्ट करना है साइट की अथॉरिटी बिल्ड होने के बाद। देन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कीवर्ड मैपिंग और टॉपिकल मैपिंग। अपने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कीवर्ड को चूज कर लिया, अब उसको हमें एक टॉपिकल मैप बनाना पड़ेगा, जिसके जरिए हम एक पूरी की पूरी टॉपिकल अथॉरिटी क्रिएट करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक के अराउंड। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा साइट स्ट्रक्चर बिल्डिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग मेथड्स। मैं आपको आर्टिकल राइटिंग मेथड्स बताऊंगा किस तरीके से आपको आर्टिकल लिखने हैं, क्योंकि नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आर्टिकल को लिखने से लेके ही आती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ की, फिर क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड को रैंक करवाने के लिए, फिर लास्ट में हम बैकलिंक बिल्डिंग की बात करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा माइंड सेट फॉर बिगनर्स। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है जो कि मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लेके बनाई है कि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो किस तरीके की मेरे को प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। तो उसके बिहाफ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। ठीक है, जो कि आपको भी आपके माइंडसेट को रेडी करने में हेल्प करेगी ब्लॉगिंग में आने से पहले। ओके, तो चलिए देखते हैं किस किस क्वेश्चंस को हमने कवर किया है इस टॉपिक में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर यू रेडी टू गिव योर 1 ईयर इन ब्लॉगिंग फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिस विदाउट थिंकिंग अबाउट अर्निंग, देन ब्लॉगिंग और एसईओ इज फॉर यू और एल्स फाइंड समथिंग एल्स। देखो दोस्त, अगर आप ब्लॉगिंग में आ रहे हो, ठीक है, तो इसका ये नहीं है कि आपने आज वेबसाइट बनाई और तो 1-2 महीने बाद से ही पैसा बनने लगेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की नीड होगी। ठीक है, उसके बाद ही आप ये कह पाओगे कि हाँ ठीक है, मैं 1 या 2 महीने में ऐसी साइट बना दूंगा जो कि तीसरे महीने से मेरे को पैसे देने भी लग जाएगी। बट एज ए बिगनर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, आपको कम से कम 1 साल देना पड़ता है किसी भी साइट को रैंक करवाने के लिए, उसके अथॉरिटी बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मेरे को 1 साल तक काम करना है सिर्फ, और अर्निंग हो चाहे ना हो मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर यू स्टूडेंट और वर्किंग पर्सन। देखो दोस्तों, एज ए स्टूडेंट आपका माइंडसेट अलग तरीके से काम करता है और एज ए वर्किंग पर्सन अलग तरीके से काम करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इनिशियली आपके पास कोई फंडिंग नहीं होगी, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो रेदर देन गोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग में सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो। ठीक है, जब आपको लगा कि मैंने एक सफिशिएंट लर्निंग ले ली है, मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो आप किसी जगह जाके इंटर्नशिप करो। ठीक है, अगर आप जॉब कर सकते हो तो जॉब करो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि किसी एक प्रोजेक्ट पे रिसर्च करके अपने इंटर्नशिप की फंडिंग से या सैलरी से जो भी इनकम हुई है उससे
थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप उस प्रोजेक्ट पे काम करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने घर वालों से पैसे ले भी लेते हो और किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हो तो और वो बाद में फेल हो जाए तो उसके बाद क्या होगा कि आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ें काम नहीं करती है, ठीक है, और आपका पैसा भी वेस्ट हो गया है, तो फिर वही डिमोटिवेट हो जाओगे आप, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है कि एज अ वर्किंग पर्सन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं क्योंकि आपके पास एक डिसेंट अर्निंग आ रही होती है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपना छोटा छोटा अमाउंट जो है वो अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, ठीक है, बट उसके लिए भी आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। बस बट ये रहेगा कि आपके पास एक फंडिंग रहेगी जिसमें से आप थोड़ा सा अमाउंट निकाल के किसी अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आपका ना एक एम क्लियर हो जाए कि आप ब्लॉगिंग करना क्यों चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए या फिर अर्निंग करने के लिए। देखो, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें ना आपका जो अर्निंग जो है ना वो आपका सेकेंडरी पर्पज़ हो जाएगा। आपका फर्स्ट पर्पज़ रहेगा सिर्फ पैशन, कि आप लोगों को सिखाना चाहते हो, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ही आप उनको कन्वे करना चाहते हो, ठीक है। बट अगर आप अर्निंग के लिए ब्लॉगिंग में आ रहे हो तो आपको ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको ना स्पेसिफिक टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी, तो उसके लिए आपको या तो राइटर हायर करना पड़ेगा या फिर खुद लिखना पड़ेगा। अब किसी बंदे का ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो वो कुछ टाइम के बाद उस चीज़ को छोड़ देता है कि भाई कौन लिखे इस चीज़ों पे यार, इतना मेरे को तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, तो बंदा ना छोड़ देता है, क्विट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पूछा आपसे कि क्यों आप ब्लॉगिंग को शुरू करना चाहते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए बिगिनर डू यू हैव इनफ रिसोर्सेज लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर, फंड्स टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। तो आपके पास ना अगर आपको ब्लॉगिंग शुरू करनी है तो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और फंड्स भी रिक्वायर्ड हैं क्योंकि फ्री में ब्लॉगिंग अब नहीं होती है, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में उतार लो कि अगर आपको कोई वेबसाइट शुरू करनी है तो उसके लिए आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खुद लिखते हो तो खुद लिखोगे, वरना राइटर को हायर करोगे, ठीक है। तो उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ठीक है। उसके बिना ब्लॉगिंग नहीं होती है भाई, इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है। अगर पैसा है तो शुरू करना, अगर फंड्स नहीं है तो मत शुरू करना, ठीक है, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बाद में फील होगा कि भाई क्यों शुरू किया था, पैसा भी बर्बाद हो गया और मतलब टाइम भी वेस्ट हुआ। जो लोग कहते हैं ना कि हम मोबाइल से ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं क्या, तो देखो भाई, मोबाइल से कोई ब्लॉगिंग नहीं होती है, ओके। आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, ठीक है। मोबाइल से कोई ब्लॉगिंग नहीं होती है। जो बोलते हैं लोग कि मोबाइल से ब्लॉगिंग करके पैसा कमाओ, अगर वो कंटेंट की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि फालतू की बातें हैं, ठीक है। इन सब चक्करों में मत पड़ो, अपने रिसोर्सेज को देखो, ठीक है। अगर है तो शुरू करो, वरना अपना लर्निंग पे फोकस करो, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अब सीखे तो सीखे कहाँ से, ठीक है। तो इंटरनेट पर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको पता है फ्री में अवेलेबल है, बट आपको बस रिसर्च करना आना चाहिए कि जो भी आप सर्च करना चाहते हो उसको रिसर्च करो। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाओ, वीडियोस देखना पसंद करते हो, ठीक है, चीज़ों को पढ़ने की बजाय आप चीज़ों को देखकर ज़्यादा समझते हो, तो मैं कहूँगा कि आप यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करो जो भी आप सीखना चाहते हो। देन उसके बाद है एक्स, तो आप एक्स पे जाओ, ठीक है, वहाँ से जाके आप जितने भी बड़े बड़े SEO एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। वो क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, उन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो, नोटिस करो, ठीक है। वहाँ से आपको नीच आइडिया मिलेंगी, SEO रैंकिंग स्ट्रेटजी मिलेगी, केस स्टडीज़ मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ओके। मैं कमेंट लिंक में आपको कुछ एक्स के हैंडल शेयर कर दूंगा जो कि अच्छा SEO सिखा रहे हैं इस टाइम पे, ओके। देन उसके बाद जो है वो आप SEO कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे SEO एक्सपर्ट्स हैं जो कि फ्री में इंफॉर्मेशन शेयर्स कर रहे हैं और मतलब आपको गाइड भी करेंगे टाइम टू टाइम कि आप जहाँ भी फंस रहे हो या चीज़ों में स्टक हो रहे हो तो आपकी पूरी वो हेल्प करेंगे। कम्युनिटी को ज्वाइन करना एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, जिससे कि आपको पता चलता रहता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नई चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो उन चीज़ों से आप अवेयर रहोगे। देन उसके बाद है कि आप अपने आप को लेटेस्ट चीज़ों से अप टू डेट रखो, ठीक है। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी रैंकिंग फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि
आप अपनी साइट पे उसको इम्प्लीमेंट कर सको। ओके, उसके बाद बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ से आप मतलब फ्री में मतलब कि एसईओ सीख सकते हो या फिर नॉलेज ले सकते हो, ठीक है, उस चीज़ की। कुछ साइट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एचरेफ हो गया। एचरेफ बहुत अच्छा मतलब कि गाइड करती है, ठीक है, चीज़ों को लेके एसईओ से रिलेटेड, जैसे कि ऑन पेज, ऑफ पेज, ठीक है, ब्लॉगिंग में किस तरीके से रिसर्च करनी चाहिए, किस टॉपिक्स पे काम करना चाहिए, ठीक है, हाई सीपीसी नीचेस कौन सी होती है, वो सारी चीज़ें आपको मतलब इस साइट पे देखने को मिल जाएगी अगर आप रिसर्च करोगे तो। उसके बाद सर्च इंजन राउंड टेबल है, जहाँ पे आपको एसईओ से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, ठीक है, गूगल क्या लेके आ रहा है, क्या अपडेट्स चेंजेस कर रहा है साइट में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फिर सर्च इंजन लैंड है, यहाँ पे भी आपको ट्रेंडिंग एल्गोरिथम अपडेट्स से अपडेट मिलेगी। एसईओ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से सीखूँ। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आप फिर भी एसईओ सीखना चाहते हो, ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो, तो इंटरनेट पर ना आपको बहुत अच्छे अच्छे मतलब हिंदी यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगे जहाँ से आप एसईओ सीख सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट चैनल मैं कहूँगा, एक चैनल है उसका नाम है WS क्यूब टेक, ठीक है, जो कि आपको ना मतलब कि एक इंडस्ट्री लेवल की जो एसईओ होती है ना वो सिखाते हैं, ठीक है। तो चैनल का नाम है WS क्यूब टेक, आप इसको सर्च करना, ठीक है। यहाँ पे आपको एसईओ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, किस तरीके से स्टार्ट करें, अगर आप बिजनेस एसईओ कर रहे हो या फिर इंडस्ट्री लेवल एसईओ कर रहे हो तो वो चीज़ भी आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। ओके, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बट ठीक है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम हमारा प्रोजेक्ट कब शुरू करें। तो मैंने ना इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अगर आपने, पहला पार्ट है कि अगर आपने इनफ लर्निंग कर ली है, ठीक है, आपके बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आपका कुछ प्रोजेक्ट फेल्ड हो जाएंगे, बट उससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। उसके बाद है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे कि बताया था, आप इंटर्नशिप करो या फिर जॉब करो, ठीक है, और उससे एक्सपीरियंस लो। और जब आपको लगे कि भाई हाँ, मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड को इजीली रैंक करा पा रहा हूँ, मेरे को स्ट्रैटेजी पता चल गई है रैंकिंग की, तो आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कितना टाइम लगता है एक साइट से पहले $100 बनाने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो वेरी करता है आपके ऊपर, ठीक है, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, ब्लॉगिंग का। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको 6 महीने से 1 साल का टाइम लगेगा ही लगेगा पहले $100 बनाने में, और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के ब्लॉगर हो तो आपको 3 महीने से 6 महीने का टाइम लग सकता है पहले $100 बनाने में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई फॉरेन एसईओ नॉन इंग्लिश A to Z सीरीज सीखने के बाद भी क्या मैं पैसे बना पाऊँगा, मतलब ब्लॉगिंग कर पाऊँगा। तो देखो दोस्तों, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, कुछ स्टूडेंट मतलब एवरेज परफॉर्म करते हैं, कुछ बिलो एवरेज परफॉर्म करते हैं, बट टीचर तो सबको सेम सिखाता है। ओके, तो ऐसा क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ एवरेज और कुछ बिलो एवरेज। तो ये चीज़ ना आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है कि आपने जो चीज़ सीखी है आप उसको ना इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सीखोगे तो मतलब कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो चीज़ सीखी है उसको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो। क्या पता आपने जो चीज़ सीखी है उसमें से कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव रिसर्च, मतलब ऐसे टॉपिक पे काम करना शुरू कर दो जो कि बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, बाद में आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों ने मतलब कि ऐसा निच फाइंड कर लिया जिसमें कि इनको 3 से 6 महीने के अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ वेरी करेगी कि आप किस तरीके से रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके से मतलब कि सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप फेलियर के लिए रेडी हो क्या। क्योंकि देखो, ब्लॉगिंग क्या है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। जो जितना एक्सपेरिमेंट करेगा उसको उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पहला ब्लॉग बनाओगे और उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपने फर्स्ट ब्लॉग बनाया और उसमें आपको सक्सेस मिल गई। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं भी वैसे कोई इतना बड़ा प्रो ब्लॉगर नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को भी 3 साल ही हुए हैं अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करे हुए। तो मेरे को भी 7
डोमेन वेस्ट करने पड़े थे एक सक्सेसफुल वेबसाइट बनाने के लिए, उन 7 डोमेन के एक्सपीरियंस से मैंने मतलब कि सीखा था कि क्या क्या चीज़ें मेरे को नहीं करनी चाहिए। ओके, तो फेलियर आएगा, ठीक है, बट फेलियर से आपको डरना नहीं है, आपको एक डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप ड्रीम देखते हो कि मेरे को सोते हुए भी पैसे बनाने हैं, तो उसके लिए आपको एक डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आप में से ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ना ब्लॉगिंग की होगी पर उनको ना सक्सेस नहीं मिला, उन्होंने 1 साल 2 साल गवा दिया पर उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो वो लोग क्या करें? आपको ना सबसे पहले तो ना अपनी लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी नॉलेज को और बढ़ाना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी जो आपके नीच में काम कर रहे हैं कि आपने क्या गलती करी जो मतलब आप फेल्ड हो गए अपने नीच में। हो सकता है आपने हाई कॉम्पिटिटिव नीच पिक कर लिया हो या फिर मल्टीपल टॉपिक्स पे काम करने लग गए हो एक ही साइट में, जो कि काफ़ी हार्ड होता है रैंक करना, या फिर और भी कई रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको ही पता होगा। अब आपको करना क्या है कि आपको ना एक तो डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। ब्लॉगिंग मैंने पहले भी बताया कि ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। जो जितना सीखेगा, ठीक है, जो जितना एक्सपेरिमेंट करेगा उसको उतनी नॉलेज मिलेगी, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। समटाइम्स चीज़ें काम करती है, समटाइम्स चीज़ें काम नहीं भी करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी सक्सेस मिलेगी ही नहीं। ओके, जब तक ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं मिलती है भाई, तब तक करे क्या करें। देखो, आपने 2 साल काम किया है तो आपको इतना एक्सपीरियंस तो होगा कि ऑन पेज कैसे करते हैं, ऑफ पेज कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, फेसबुक पे कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो, ठीक है, ग्रुप्स ज्वाइन करो व्हाट्सएप पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, ओके, और उनको आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रो ब्लॉगर्स होते हैं जिनको कि बैकलिंक बिल्डर्स चाहिए होते हैं, जो कि उनके लिए फाउंडेशन बैकलिंक्स बना सके। ओके, क्या बोलते हैं, मतलब एसईओ एडिटर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि उनके कंटेंट को रीड करके ऑप्टिमाइज कर सके, जिसको कि आप प्रूफ रीडर्स भी कह सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको एक डिसेंट अर्निंग आती रहेगी, ठीक है, आप डिमोटिवेट नहीं होगे। उसके बाद क्या है कि जो भी आपको इनकम हो रही है, ठीक है, उसको आप अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड पे एक बर्डन नहीं होगा कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे अपने प्रोजेक्ट्स में और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी बात करोगे, तो इससे क्या होगा, आपको आपके वेबसाइट को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हमें ब्लॉगिंग को एज ए कैरियर देखना चाहिए। तो इसको ना मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। देखो, अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, लेट्स सपोज कि आपकी एक ब्लॉगिंग से भी इनकम हो रही है, ठीक है, और अगर आप एसईओ में काम कर रहे हो, ठीक है, इन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, उधर से भी इनकम हो रही है, ठीक है, और अलग से कुछ अगर आप काम कर रहे हो तो उधर से भी इनकम हो रही है, यानी कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से कमाई हो रही है, तो आप ब्लॉगिंग को एज ए कैरियर देख सकते हो, ठीक है। वरना मैं कहूँगा कि ब्लॉगिंग को एज ए कैरियर मत देखो, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सपोज आप एक ही साइट रन कर रहे हो, ठीक है, उससे आपकी ठीक ठाक अर्निंग हो रही थी, ठीक है, एक टाइम के बाद गूगल का अपडेट आया और सडनली साइट वैनिश हो गई, तो फिर उस टाइम पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि भाई अब करें तो क्या करें, क्योंकि हमारे पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है, उससे ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट हो रही थी, जब तक हो रही थी। अब आप बिल्कुल जीरो हो जाओगे, ठीक है। जब बंदा जीरो हो जाता है ना, तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब करें तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्लॉगिंग को एज ए कैरियर तभी कंसिडर करो जब आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो। ओके दोस्तों, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ऐड किए थे, ठीक है, माइंडसेट फॉर ब्लॉगिंग के लिए। तो आप लोगों को अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि क्या आप रेडी हो ब्लॉगिंग करने के लिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे हैं या फिर आपको दिखाए हैं, ठीक है, ये सब अपने आप से पूछो। ओके, देन उसके बाद आप ब्लॉगिंग शुरू करना, ठीक है। मैं पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड सीरीज़ बना दूंगा, ठीक है, नॉन इंग्लिश एसईओ के ऊपर। बाद में हम इंटरनेशनल एसईओ भी देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से मतलब कि इंग्लिश साइट्स पे भी काम किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से एसईओ वाणी की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।